वो अब मैसेज नहीं करती। उसके जवाब ठंडे एक शब्द वाले हो गए हैं। वही औरत जो कभी तुम्हारे ध्यान के लिए तरसती थी, अब ऐसे बर्ताव करती है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और अब तुम सोच रहे हो आखिर गलती कहाँ हुई। लेकिन ध्यान से सुनो, जब कोई औरत तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वो पीछा करने का वक्त नहीं होता, वो तुम्हारे उठने का पल होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोइकिज्म की कठोर शांति और देखेंगे कैसे जवाब देना है जब वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करे। तुम जानोगे कि खामोशी गुस्से से ज्यादा जोरदार होती है, बेदिली डिटैचमेंट जुनून से ज्यादा असरदार होती है, और जब तुम खुद की कीमत को दूसरों की स्वीकृति से ऊपर रखो तो कैसे वो उसके अहंकार को तोड़ देती है। ये बदला नहीं है, ये विकास है। वो सोचती है तुम टूट जाओगे, पर इस बार तुम भूत की तरह गायब हो जाते हो। शांत, स्थिर, अडिग। उसे तुम्हारी मौजूदगी की कमी महसूस करने दो, क्योंकि वो कमी एक तूफान है। चलो शुरू करते हैं। वो तुम्हें क्यों नजरअंदाज करती है और इसका असली मतलब क्या है। सच्चाई समझो, जब कोई औरत तुम्हें अनदेखा करती है, वो एक परीक्षा होती है। जानबूझकर हो या नहीं, ये ताकत दिखाने का खेल है। वो देखना चाहती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम्हारी पहचान उसकी तवज्जो पर निर्भर है? क्या वो थोड़ी सी दूरी बना ले तो तुम बिखर जाओगे? क्या तुम हर औरत की तरह मान्यता के पीछे भागोगे, या फिर तुम स्थिर रहोगे, संयमित, जमीन से जुड़े और अछूते। स्टोइक मर्द कभी ध्यान की भीख नहीं मांगते थे, वो अपने भीतर की दुनिया को नियंत्रित करते थे और बाहरी दुनिया को खुद पर प्रतिक्रिया करने देते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास केवल अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम सच्ची ताकत पालोगे। तो जब कोई औरत किसी स्टोइक मर्द को अनदेखा करने लगती है, वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, लेकिन वही कुछ नहीं सब कुछ होता है। वो प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है, वो भावनाओं की उम्मीद करती है, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे हिला देती है हजारों मैसेज से ज्यादा, क्योंकि ये साबित करता है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। और तभी उसे एहसास होता है उसका अहंकार तुम्हारी शांति के आगे टिक नहीं पाया। स्टोइक नियम, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, पाठ एक, अलग हो जाओ, तभी हावी हो सकोगे। एपिक्टेटस ने कहा था, हम घटनाओं से नहीं बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से पीड़ित होते हैं। अनदेखा किया जाना तभी दर्द देता है जब तुम उसे अस्वीकार के रूप में देखते हो। इसके बजाय उसे जानकारी के रूप में देखो। वो तुम्हें बता रही है कि वो असल में कौन है। एक ऐसी औरत जो बिना बात, बिना इज्जत के दूर चली जाए, वो खुद ही तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी है। उसे जाने दो। तुम्हें क्लोजर नहीं चाहिए, तुम्हें स्पष्टता चाहिए। और स्पष्टता कहती है, जो चला गया है उसका पीछा कभी मत करो। पाठ दो, अपने सम्मान को उसकी तवज्जो से ज्यादा अहमियत दो। हर बार जब तुम डबल टेक्स्ट करते हो, बहाने बनाते हो, या उसकी मान्यता के लिए मिन्नत करते हो, तुम अपनी मर्दानगी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो। वो उस आदमी का सम्मान नहीं करती जो खुद को रोक नहीं पाता। सेनेका ने कहा था, जो साहसी है वही स्वतंत्र है। जब तुम उसकी परवाह से ज्यादा अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, तब तुम खेल पलट देते हो।
तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। तुम अपना। जब वो 2 हफ्ते बाद हाय लिखे तो कोई जवाब मत दो। तुम्हारी खामोशी बचकानी नहीं है, वो शक्तिशाली है। पाठ 4 अपने आप में निवेश करो, न कि भ्रम में। उस खालीपन को बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। शरीर, काम, भाईचारा, मन, हर ऊर्जा जो तुम उसे दे रहे थे, अब खुद पर लगाओ। ऐसे आदमी बनो जो सिर्फ आकर्षित नहीं करता बल्कि सम्मान कमाता है। जब तुम खामोशी में विकसित होते हो, तुम फिर से लौटते हो, पहचाने नहीं जाते। और वो समझेगी, उसे कभी असली तुम नहीं मिले थे, बस तुम्हारा एक संस्करण मिला था। नया तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। अब सच्चाई सुनो। जब कोई औरत किसी मर्द को नजरअंदाज करती है, ज्यादातर मर्द 3 जालों में फंसते हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, या झूठी खुशी दिखाते हैं। तीनों एक ही बात चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। लेकिन स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वो उसकी नजरों से गायब हो जाता है। वो दिल टूटने वाले कोट्स नहीं डालता। वो खेल नहीं खेलता। वो बस उसे जाने देता है, क्योंकि वो जानता है, जो शांति से दूर चला जाए, वो रुकने के काबिल कभी था ही नहीं। तुम्हारा काम किसी को अपनी कीमत साबित करना नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को साधना। और विडंबना देखो, जब वो तुम्हारी दूरी महसूस करेगी, जब वो तुम्हारा विकास देखेगी, जब उसे एहसास होगा कि तुम इंतजार नहीं कर रहे, तब उसे समझ आएगा, जो उसे नियंत्रण लगा, वो दरअसल तुम्हारी दया थी। और अब वो भी चली गई। उसे तुम्हारी खामोशी का स्वाद चखने दो। अंतिम स्टोइक कदम। वो तुम्हें अनदेखा करती रही, पर तुम टूटे नहीं। तुमने पीछा नहीं किया। तुमने खुद को नहीं खोया। तुम बदल गए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला है अपने शत्रु जैसा न बनना। तो उसे उसके खेल खेलने दो। उसे प्रतिक्रियाएं ढूंढने दो। उसे तुम्हारी परीक्षा लेने दो। और तुम बने रहो शांत आग वाला आदमी, अडिग, रहस्यमयी, स्थिर। क्योंकि आखिर में जो औरत तुम्हें अनदेखा करती है, वो बस ये दिखा रही होती है कि वो असल में क्या कद्र करती है। और अगर वो कद्र तुम नहीं हो, तो नुकसान उसका है, तुम्हारा नहीं।